बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं अज़ीम फूड सीक्रेट्स में। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में ढेर बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके ले रहा हूं बहुत ही खस्ता और मज़ेदार नमक पारे की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो नमक पारे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बाउल के अंदर ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। मैदे को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया था, आप भी छान कर ही इस्तेमाल किया करें। तो अब इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम देसी घी ऐड करेंगे। अगर देसी घी अवेलेबल नहीं है तो आप आम घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम हाथों से इसको अच्छे तरीके से मसल लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैंने अच्छे तरीके से मसल लिया। इस तरह से मुट्ठी बनाने पर गोली बननी चाहिए। बस अब इस पॉइंट से ज़्यादा हम इसको नहीं मसलेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसके अंदर एक हार्ड सी डो गूंद लेंगे। आपने इसकी डो गूंदते हुए इसके अंदर घी ही ऐड करना है। ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा खस्ता और करारे बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से अब हम इसको अच्छे तरीके से गूंद लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब इस तरह से हम इसका पेड़ा बनाकर 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो डो को मैंने काफ़ी हार्ड गूंदा था। अब 20 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा भी बिल्कुल रेडी है। अब काउंटर पर मैदा डस्ट करेंगे ताकि इसको बेलते हुए इसकी रोटी नीचे न चिपके। तो काउंटर पर इसको रखेंगे और हाथ की मदद से हल्का सा फैला लेंगे। अब बेलने की मदद से हम इसकी रोटी बेल लेंगे। तो हमें सिर्फ इसकी 2 मिलीमीटर बारीक रोटी बेलनी है। बहुत ज़्यादा मोटी भी ना हो और बहुत ही ज़्यादा पतली भी ना हो। तो आप देख सकते हैं सारी रोटी मैंने बेल ली है। अब एक नाइफ़ की मदद से इसके ऊपर सीधे सीधे कट लगा लेंगे। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप तक हमारी आने वाली नई नई वीडियोज़ बर वक्त पहुँच सकें। तो बहुत ही आसानी से इसके ऊपर कट लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितने आराम से मैं इसके ऊपर कट लगा रहा हूँ। तो सभी स्ट्रेट कटिंग मैंने कर ली है। अब साइड से इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो बाज़ार में भी इसी शेप में हमें नमक पारे देखने को मिलते हैं। सेम इसी तरीके से वो भी कटिंग करते हैं। तो शाम की चाय के साथ आप इन स्नैक्स को एंजॉय करें। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो सभी पीसीस की मैंने अच्छे तरीके से कटिंग कर ली है। तो अभी मैं आपको एक इसका पीस निकाल कर दिखाता हूँ कितनी इसकी परफेक्ट शेप आई है। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बाज़ार में भी सेम इसी शेप में आपको देखने को मिलते हैं। अब बारी आती है इनकी फ्राइंग की। तो फ्राइंग के लिए भी मैंने घी ही यूज़ किया है, क्योंकि इसमें खस्ता बनकर तैयार होते हैं। तो अभी हम एक एक करके इसके अंदर सभी नमक पारों को डालते जाएंगे। अगर आप इकट्ठा ही इनको डालेंगे तो वो टेढ़े मेढ़े बनकर तैयार होंगे और देखने में भी अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हल्का हल्का सा इनको हिला लेंगे और इनको मुसलसल हिलाते हुए हम पका लेंगे। तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आएगा हम इनको निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं इनके ऊपर लाइट ब्राउन कलर आना शुरू हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खस्ता मज़ेदार नमक पारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।